खुशबू जगाए। पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे टोस्टर हो। ओह माय गॉड, ये कैसी कैसी कहानियां हैं बिजली? आयशा क्या हुआ? मतलब कि मॉल्स में सेल्स हो रही है और ख़वातीन जो है वो पागल हो गई हैं। अब वो लॉन का ट्रेंड एक बार फिर शुरू हो गया है और फिर ये सैफायर और जनरेशन के बाहर जो है, ओह माय गॉड, देखने वाली चीज़ें कि हो क्या रहा है। दरवाजे टूट रहे हैं, दरवाजे टूट रहे हैं, एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, वो सारे बाल खींच रहे हैं, दुपट्टे खींच रहे हैं। ओह माय गॉड। बाजी हमारे मोहल्ले में ना एक छोटी सी दुकान है, उसने ना अपनी और भी दुकान है ना, उसने अपनी दुकान पे सेल लगा दी ना कि ज्यादा बिकेगा। हाय मैं मर गई, सारे इलाके की मोहल्ले वाली औरतें ऐसे इकट्ठा होके ना एक दूसरे के बाल नोच नोच के लाड़ रही थी। मैंने कहा क्यों है? अच्छा मैं भी खड़ी हुई थी, मैंने भी 2-3 थक्के मार दिए। जाहिर सी बात है, मैंने भी तो चाहिए था ना। अब 200 रुपए का जोड़ा मिल रहा हो, वो भी 3 पीस सूट, तो कोई बुरी बात ये होते हैं वो लोग जो धक्के मारते हैं। लेकिन 200 रुपए का नहीं, अगर कोई ड्रेस 5000 का है तो अगर वो 4000 का भी हो जाता है तो मैंने खवातीन को देखा है धक्के मारते हुए। मैं सोच रही हूँ कि अच्छा इसमें जो है वो तो हम वो 5 का भी हो, 4 का भी हो। आई थिंक हमारे यहाँ जो वो एक सेल का जो वर्ड है ना कि सेल है, उस वक्त फिर सब जो है वो हावी हो जाते हैं उस पे कि यार सेल है, सेल पे जाना है, सेल पे कुछ चीज़ लेनी है, चाहे 20% ऑफ हो या 70% ऑफ या 70% है ना। अच्छा मुझे एक और चीज़ लगती है कि सेल की वजह से अक्सर ऐसा होता है दैट वी एंड अप ग्रैबिंग सो मेनी थिंग्स, और जब हम घर आके देखते हैं ओ ये तो मेरा साइज भी नहीं है, बस मैंने खरीद लिया, चलो मैं अब किसी को गिफ्ट दे दूंगी। तो इवेंचुअली आपने कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि आपने ज़्यादा पैसे खर्च किए हो और आपको लगा नहीं है तो सेल से मैंने खरीदा है, सब खरीद लिया। बिल्कुल सही है, और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इसलिए सेल पे तो मैं ये भी ले लेती हूँ, बिजली के लिए, आयशा की बर्थडे के लिए, अमल के लिए। मैं लेते रहती हूँ क्योंकि ये सेल पे है। और इसको 4 कलर्स में ले लेती हूँ क्योंकि ये सेल पे है। तो सेल्स आल्सो वेरी डेंजरस। इट इज़। अनुषा मुझे अमल से याद आया, तुम्हें पता है मैं लॉन के कपड़े में और तुम बहुत ज़्यादा नहीं पहनते, सही है। अब मसला ये है कि मुझे ना मेरे इन लॉज की तरफ से एक गैदरिंग है और उसमें आई रियली वांट, जब मैं जाके देख रही होती हूँ ना सब लोगों ने अच्छे अच्छे लॉन के ड्रेसेस पहने होते हैं और मैं ये होता हूँ कि अच्छा मैंने तो कोई लॉन का ड्रेस नहीं पहना हुआ। सो नाउ फॉर टुडे, आज के लंच के लिए मैं चाहती हूँ मैं अच्छा सा तैयार हूँ किसी लॉन के ड्रेस के साथ, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सेसराइज। मतलब मैंने लॉन की शर्ट तो पहन ली, ठीक है, एक वाइट ट्राउजर भी पहन लिया, दुपट्टा, बट अब वो ज्वेलरी ऐसी हो कि वो कुछ जिसको हम कहते हैं ना कि ज़्यादा ओवरलुक भी ना आ जाए, अंडर भी ना लगे। आई रियली वांट टू ड्रेस वेल। मैं बताऊँ आपको, क्या करें? अमल को बुलाते हैं ना। अरे अमल बाजी को बुलाने की क्या जरूरत है, मैं आपको बता दूँ। आप मुझसे सजेशन ले लीजिए, बिकॉज आई एम बिजी नेचर, फ्यूज उड़ा दूंगी। आप एक काम कीजिए, आप जो है ना वो जो ग्लू बंद होता है ना वो पहन लें उस सूट के ऊपर। नहीं ग्लू बंद, चोकर ग्लू बंद, चॉपर नहीं चाहिए, उसमें तो कीमा पीसते हैं। क्या हो गया आपको? चोकर जो गले में पहनते हैं, समझ गए हम आगे। अच्छा ठीक है, और वो बड़े बड़े झुमके, ठीक है, उसके साथ, और ये भरी हुई यहाँ तक चूड़ियाँ और यहाँ पे बाजू बंद। हाँ जबरदस्त, मजा आ जाएगा। और भरी हुई पायल, मैं यही बोलने लगी थी, पायल पाजेब रह गई है और टीका झूमर। नहीं टीका नहीं। लॉन का सीजन आ गया भाई, बहुत सारे डूज और डोंट्स हैं जो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहती हूँ। फिर हम आपके ग्लू बंद और बाजू बंद और गला बंद, वैसे बाजी ये तो मैंने तो खुद के बारे में बात करेंगे। लेकिन लॉन के सीजन में शॉपिंग के दौरान कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमें करनी चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप देख लीजिएगा, जो मैंने आपसे कहा है ना वो ग्लू बंद वो सब पहना हुआ होगा। अच्छा ठीक है जी। सबसे पहले तो अपना होमवर्क आपने करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता कर लें कि कहाँ सेल है, क्या लेना है, कौन से कलर से लेने या कौन सा जोड़ा लेना है। कि अगर मैंने ये वाला लेना है तो देख ले कि फ़ौरन गए निकाले, क्योंकि एक दफ़ा अंदर गए फिर आप गुम हो जाएंगे। तो ये तो एक होमवर्क कर लें। डू गो फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ये वाला अच्छा पॉइंट है कि क्वालिटी बजाय सेल है तो बेशक एक चीज़ लें या 2 चीज़ें लेने चले। अगर बहुत सेल है, मैक्सिमम हो गया तो 3 उठा ली, इससे ज़्यादा किसी इंसान को ज़रूरत होती है सीज़न में। क्या हो गया लेकिन वो जो हम हो जाते हैं ना कि इतना सस्ता है तो 15 ले लेते हैं, वहाँ पे हम जाके गलती करते हैं। तो वो तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं। पेपर में जितने एड्स आते हैं या ऑनलाइन आपको पता चलता है जी यहाँ पे आजकल सेल ऑन है, उसको थोड़ा फॉलो करें कि हाँ अभी खाड़ी में सेल है तो आज चलते हैं। और वो वाले सेल्स होते हैं जो वो नेशनल सेल नहीं लगे होते, लेकिन एक आध जगह कहीं सेल है अभी मॉल पे। हमेशा जल्दी जाएं, ये भी है। अगर मॉल्स जाएं तो कितने बजे खुलते हैं दुकान? 10 साढ़े 10 खुलते हैं, चले जाएं, क्योंकि शाम 5 बजे जो हाल होने वाला है ना वहाँ,
वो हाल सिर्फ बिजली और फिर आप कहेंगे कि आपको कुछ मिला नहीं, अच्छा लगा नहीं, वो एक्चुअली सारे लोग खरीद चुके होंगे इसलिए नहीं लगा अच्छा। ओके। और रिटर्न पॉलिसी को ज़रूर चेक कर लें। जब आप सेल पर चीज़ें लेते हैं तो उनकी रिटर्न पॉलिसी थोड़ी सी अजीब सी होती है, लोग ये चीज़ें वापस नहीं लेते, तो ज़रूर चेक कर लें कि दुपट्टा सही है, कोई डैमेज पीसेस नहीं है, क्योंकि सेल में ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा होती भी हैं वंस इन अ व्हाइल। ठीक है, ये तो डूज हो गई, चेक्स कर लें। अब डोंट्स पर आ जाते हैं। सिर्फ इसलिए ना ख़रीदें क्योंकि सेल है। हाँ, ज़रूरत है तो ले। हाँ, ये हमें जानना ज़रूरी है, और ये एक बहुत थिन लाइन होती है फॉर अस टू डिफ्रेंशिएट, कि पता कर लें कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ट्रू। ये हम कभी कभी जानते नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो 6 चीज़ें एक साथ उठा लेते हैं क्योंकि सेल है। बिल्कुल, और वार्डरोब भरा हुआ होता है कपड़ों से। ये मैंने हरकत की है बाजी, और इस हरकत की वजह से मैंने बहुत बड़ी बरकत भी हो गई थी। और बरकत ऐसे हुई थी कि मैंने 2 जोड़े मंगाए थे, उसके बदले में मुझे 3 जोड़े दिए। ठीक है, पैसे जो है 2 वो थे उससे बराबर के, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब वो कपड़े धुले ना तो सारा कलर उतर गया, वो खराब हो गया। बताएं, मेरे साथ ये उन्होंने गलतबाजी की है। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं। अगर आपको कोई अच्छी डील मिल रही है तो ये ना सोचे कि ज़िंदगी की सबसे बेस्ट डील है, दोबारा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि डील्स आते रहती हैं, अच्छी चीज़ें दुनिया में मिलते रहती हैं। ठीक है, ओवरडू मत करें। 1 पीस उठाना है तो 1 उठाएं, 10 पीसेस उठाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इम्पल्सिव एक बंदा हो जाता है ना कि वो जो आपने सेल्स के दरवाजे खुलते हुए देखे, लोग खींच रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं है कि उन्हें ये दुपट्टा चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो ले लेते हैं क्योंकि बस ये सेल पे और ये कंपनी की है, मुझे चाहिए। सोच समझ के शॉपिंग करें। ठीक है जी, अब ये तमाम चीज़ें हो गई, डूज एंड डोंट्स हमने कवर कर ली आज, और आपको बता दिया है कि अगर इस सीज़न आपने लॉन में शॉपिंग के लिए जाना है तो कौन सी कुछ चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी उस लॉन शॉपिंग के दौरान थोड़ी सी आसान हो जाए। तो इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा प्लीज़। ठीक है ना, डन। अब बताओ क्या करना है शाम। मैंने अमल को मैसेज कर दिया कि अगर वो आज आ सकती है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़रा स्टाइलिंग टिप्स लेनी है। लॉन के ड्रेस को आप स्टाइलिश कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि प्लेन चीज़ें तो हमें पता है। वेस्टर्न कपड़ों का मतलब भी ये यूजुअली पहनते हैं, जीन्स चढ़ाई शर्ट, चलो सही है, लेकिन लॉन के कपड़े को अगर आपने अच्छी तरह से कैरी किया हुआ है, मुझे लगता है तभी उसका एक ग्रेस आता है, वरना वो लगता बहुत अच्छा है ना, लगता अच्छा अगर सही से कैरी किया। और एक मैसेज मेरा भी छोड़ दें अमल बाजी को कि एक मेरा लॉन का जोड़ा ना अपनी तरफ से कट लिया है बाजी, कुछ तो मैं अपनी वो दिखाऊंगी ना जी। तो क्या चीज़ हो, पहली दफ़ा कैफ़े में आ रही है तो कम से कम मेरे लिए कोई गिफ्ट भी तो लेकर आए। जब पता है किसी घर में भी जाते हैं या किसी कैफ़े में जाते हो, उसकी ओपनिंग हुई हो, वहाँ पे शगुन की मिठाई आती है। यहाँ तो अभी तक शगुन की मिठाई नहीं बची। क्या ओपनिंग थी हमारी, मजा आया था ना। नाउ आई एम सो हैप्पी। अनुषे, तुम्हें पता है एक रेसिपी है चिकन फ्रेस्का है ये? हाँ, चिकन फ्रेस्का। चिकन बेसिकली फ्रेस्को जैसे नाम से निकली है, इट्स अ जर्मन वर्ड एंड इट मींस फ्रेश। चिकन है, बेक होगी, इसमें चीज़ भी ऐड होगी, लेकिन जो एक आपको एहसास होगा ना इसको खा के, वो रिफ्रेशमेंट का एहसास होगा, तो इसलिए इसका नाम है फ्रेस्का। और इसके साथ हम बनाएंगे होममेड पेरी पेरी सॉस। नाइस। अच्छा, तो इसका मतलब आप उसको नहीं, उसको आप देसी लुक देंगी या विदेशी लुक रहेगा? वो तो मैं अभी देखना कैसा लुक दूंगी। ठीक है, देखो चिकन फ्रेस्का का बिल्कुल जैसा लुक होता है एग्जैक्टली वैसा ही दूंगी। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया अनुषे, मैंने चिकन को पका के रख लिया, इसमें हल्का सा सॉल्ट लगाया हुआ है और चिकन को इतना पका लिया कि पकाया कैसे? मैंने इसको पैन फ्राई किया। ठीक है, हल्का सा ऑयल लिया, हल्का सा सॉल्ट इसमें ऐड किया, कोई और सीजनिंग नहीं है, और अंदर से ये 10% कच्ची है ताकि जब इसको बेक करें तो ये ओवर कुक ना हो जाए, फिर ये प्रॉपर्ली कुक होगी। ठीक है, तो उसके साथ जो हम सालसा बनाते हैं यूजुअली, सालसा बनाना बहुत आसान है। मैंने प्याज को ऑयल में पकाया, साथ में उसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्ची, ऑरिगैनो और हल्का सा गार्लिक। तो ये अब हम पहली लेयर तो लगा देंगे इस चिकन पेस्ट की। ठीक है, और दिस इज लाइक रियली यम्मी बाजी, ऐसा कलरफुल लग रहा है, नीचे व्हाइट और रेड। कमी नजर आ रहा है लेकिन जितना भी नजर आ रहा है मजे का लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये हमने एक लेयर लगा दी है अनुषी, इसको मैं बेक करने के लिए रखूंगी और फिर जब हम वापस आएंगे ना ब्रेक से, बेक भी हो चुका होगा और साथ में पेरी पेरी सॉस बनाएंगे। बहुत बुरा जोक आया है, बेक भी हो चुका होगा और बेक भी हो चुका होगा। वाह, जोक अच्छा है वैसे, ये जोक अच्छा है। रेसिपी कार्ड जो है वो आप लोगों के आगे है, जल्दी से देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और चिकन फ्रेस्का करके जो एक डिश है वो आयशा से तैयार कर रही है, एंड शी एडेड सम चीज आल्सो। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी बताया था कि मैं मोज़रेला चीज इसमें ऐड करूंगी एंड मैं इसमें चेडर चीज भी ऐड करूंगी, बेक होने के लिए रख देंगे। ठीक है जी, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं इस फ्रेस्का को बेक के बाद करेंगे। हाँ 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 हाँ, आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ
एक चीज़ तो मानना ही होगा कि जैसे जैसे मौसम बदलते रहता है और समर्स आते रहते हैं, पाकिस्तान में जो लॉन ट्रेंड्स है ना उनका कोई जवाब नहीं है। और जिस तरीके का लॉन हम बनाते हैं, डिज़ाइंस हम बनाते हैं, हमारे डिज़ाइनर्स जो जो चीज़ें क्रिएट करते हैं वो दुनिया भर में वो ट्रेंड्स जो हैं लॉन के तौर पे वो फैल जाती हैं। सो समथिंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ। एक कॉल भी आ गई है, आयशा मुल्तान से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ आयशा जो है वो हमारे किचन में भी कुछ बना रही है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी? अलग शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपने बहुत प्यारा जोड़ा पहना हुआ है। हाँ लग रहा है, हाँ जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा लग शुक्रिया रहा है। जी और जो है आयशा भी बहुत प्यारी लग रही है, बिजली भी बहुत प्यारी लग रही है और आप भी प्यारी लग रही होंगी बेशक। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ होती हूँ तो मैं भी अच्छी लग रही होती हूँ। बिल्कुल अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे लॉन का आप यकीन कीजिए कि यहाँ मार्च से जो गर्मी शुरू होती है ना कि वो आप यकीन करें अक्टूबर के एंड तक जाती है और इंसान सांस नहीं ले सकता। बिल्कुल, और इतनी शदीद गर्मी होती है। और लॉन का यहाँ मुल्तान वालों को तो वैसे ही बहुत क्रेज है। इतनी लॉन बनाई जाती है क्योंकि बाकी सूट्स इतने नहीं पहने जाते जितना लॉन के पहने जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस लॉन शुरू होती है और बस शॉपिंग शुरू हो जाती है। वाकई वाकई। लेकिन मुझे बताएं, जब आप खुद लॉन के जोड़े लेने जाती हैं तो क्या कोई फॉर्मूला होता है, एक ही लूंगी धक्का नहीं मारूंगी? नहीं, ये धक्का वगैरह तो नहीं मारते हम बिल्कुल भी। मैं पहले से ही कोशिश करती हूँ, मार्च में ही कुछ लॉन ले लेती हूँ। उसके बाद हर मंथ में कुछ ना कुछ सूट। और वाकई में जब सेल लगती है ना तो जब अच्छे ब्रांड की अच्छे लॉन की सेल लगती है तो मैं ज़रूर लेती ज़रूर हूँ, लेकिन किसी को धक्का नहीं मारते। अल्लाह का शुक्र है कि कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक और चीज़ कि वो जो हम लोग नए सीज़न के नए प्रिंट्स के जो पीछे पड़ जाते हैं ना, वो भी मैं सोचती हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है कि एक दफ़ा जोड़ा ले तो उसको 1-2 सीजन तो चलाएं। नहीं, मैं तो एक दो सीजन चलाती हूँ। बिल्कुल सही चलाती हूँ, लेकिन ये है कि फिर जब जो नए सूट्स आते हैं उनको भी लेने का क्रेज तो है ना। हाँ, ये भी है, नए डिजाइन। जैसे आपके ऊपर कितना प्यारा लग रहा है ना ये सूट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका प्यार है आयशा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू। आयशा जी क्या कहेंगी? ये भी सही है, नई नई चीज़ें लेने में भी मज़ा है, लेकिन एक बार फिर एतदाल, हाथ रोक के बजट देख के ज़रूर कीजिए। हम सबका हक है कि हम अच्छा लगे, हम फैशन अच्छे से करें, लेकिन आराम से। तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि भाई कितने जोड़े चाहिए, कितना कुछ पहनना है। दैट्स अ बिट मच। अनुषा, मैंने अपने रिलेटिव्स में मेरी एक रिलेटिव है, उनको मैंने देखा है कि वो हमेशा स्टाइलिश कपड़े पहनती है लॉन के, और उनके वार्डरोब खोलो तो 4 कपड़े होते हैं, दैट्स इट। फिर वो 5वां ड्रेस लेती है तो वो पहला रिटायर कर देती है। दैट इज लाइक सो गुड, आई लर्न फ्रॉम हर। वेरी नाइस। तो अच्छा, यहाँ पे रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। हाँ। मैंने सबसे पहले क्या किया कि चिकन फ्रेस्का को फ्रेश बिजली रहने दो। इसको फ्रेश दिखाने के लिए ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम ना क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम हल्का सा चिकन पाउडर या फिर चिकन स्टॉक ऐड करते हैं। ठीक है, उसमें हल्की सी रेड चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर दी। दैट्स इट। पहली लेयर हमने उसकी लगाई। चिकन जो मैंने दिखाई थी मोज़रेला चीज, चेडर चीज, वो हमने ऐड कर दी। अच्छा, अब सवाल ये कि फ्रेश कैसे नजर आएगी, मतलब ये तो नॉर्मल सी चिकन लग रही है अभी। सो इसको खाते हैं या तो ग्रिल्ड टमेटोज के साथ, लवली, या फिर सम चॉप्ड टमेटोज। राइट, जबरदस्त। ये हम ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम इसके साथ बनाएंगे सम होममेड कैफे मेड पेरी पेरी सॉस। नाइस। ओके, पेरी पेरी सॉस बनाने के लिए ब्लेंडर में तलहार मिर्च, इसको कश्मीरी मिर्च भी कहते हैं, हमने भिगो के रखी है। तलहार कश्मीरी मिर्च, तलहार मिर्च लंबी वाली बेसिकली मिर्च होती है। इट लुक्स लाइक दिस। इसको हमने भिगो के रखा हुआ था, ये ऐड कर दी। ठीक है, इसमें 1 कप सिरका शामिल कर दिया। इस मिर्च का फ्लेवर नहीं होता ज़्यादा, इसकी कंसिस्टेंसी और कलर होता है। तो एक्चुअली मिर्च इसका फ्लेवर होता है। ये साबुत गोल लाल मिर्चें हैं 6 से 7। ये मिर्चें फैशन के लिए, दूसरे मिर्चों का असर हाँ, कंसिस्टेंसी बेसिकली ये कहानी है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे, फ्रेंच मस्टर्ड। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, अगेन इसकी कंसिस्टेंसी के लिए। ये हम ऐड करेंगे 1/2 कप। आप चाहें तो इसमें गार्लिक क्लोव्स और अनियंस भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है। हल्का सा हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सारी चीज़ों को हम जो है वो करेंगे ब्लेंड। और एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर ऐड कीजिएगा, टाटरी। वो मैं पहले से ऐड कर चुकी हूँ। ठीक है, टाटरी माशाल्लाह आयशा की फेवरेट चीज़ों में से एक है। बिजली क्या ख्याल है? टाटरी सिट्रिक एसिड दे सकते हैं। अच्छा सा हम इसको करेंगे ब्लेंड। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं बार बार। एंड इसमें ये जो 2 हमने मिर्चें बचा के रखी हुई थी ये भी ऐड कर देंगे। नाइस। यस, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लेमन जूस, लेकिन कभी भी पेरी पेरी सॉस में कमर्शियल बेसिस पे लेमन जूस इसलिए ऐड नहीं होता जो हम कैफे में खाते हैं, खराब हो जाता है। हाँ, खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। वाह अनुषा, देखो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं भी सीख गई कोशिश कर रही हूँ, सीख गई। ऑलराइट, एंड देयर यू गो।
So the peri peri sauce is ready? Yes, it is जबरदस्त। ready. हल्का सा मैं इसको चख लूँगी और this is done. Okay, और ये सारी चीज़ें हम कितने पैसे देते हैं बाहर खाने के लिए? वहाँ पे ना हम चिकन को ट्रस्ट करते हैं, किस ऑयल में पका गया है ना उसको ट्रस्ट करते हैं, कितना पुराना है ना उसे ट्रस्ट करते हैं, और फिर कितने सारे पैसे देते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए बना लें, तो आई थिंक इट्स हेल्दी ऑल्सो, आपके लिए भी अच्छा है एंड घर वाले भी बहुत एंजॉय करते हैं। ईजी विन विन सिचुएशन सबके लिए। वेरी वेरी इजी। और अपने कैफे में हमने इसलिए इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि एक रेस्टोरेंट है अमरोसिया, वहाँ से मैंने ये रेसिपी देखी थी, कैफे मेड पेरी पेरी सॉस, है ना? सही है। वैसे बाजी उस दिन जो आपने सलाद बनाया था ना, हाँ, वो क्या था बात बहुत है, अच्छा, जबरदस्त। वाकई। वो तो मैंने अपने कार में बनाया और सारे कार वाले कहने लगे वाह बिजली तूने कहाँ से सीख ली इतनी चंगी चंगी चीज। मैंने कहा भाई मेरी जो बाजी आयशा है ना वो उन्होंने कैफे के अंदर बनाया था और इतना सस्ता बना बाजी। हम लोग तो इतना महंगा जाके खा लेते हैं ना, वो तो सस्ता बना मेरे घर के सामने से वो, और होटल वाला जायका आ रहा था ना, ओए ओए। मैंने तो गली में सब्जी वाला वो सलाद हमें अपने कैफे में भी जरूर सर्व करना चाहिए, है ना? वो सैलेड हम बिल्कुल तो वो मेन्यू में ऐड हो चुकी है। शेफ साइज से पूछा, उन्होंने परमिशन दे दी, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। एंड प्लस ये वाली पेरी पेरी सॉस बनाई, इसको घर पे रखें और जब भी किसी चीज के साथ खाएंगे यू वुड फील कि ओहो ये तो कैफे जैसा मजा आ रहा है। दिस इज डन। बड़े कैफ़े वाली रेसिपीज़ हम आपको दे रहे हैं, वो वाली तमाम चीज़ें जो आप घर में बनाते हैं उससे हट के कुछ अपने घर में भी अगर एक्स्ट्रा कैफ़े रेस्टोरेंट टाइप फ्लेवर लाना चाहें बट फॉर एन अफोर्डेबल प्राइस एंड क्लीन तरीके से, साफ़ तरीके से बनाने के लिए, तो आई थिंक ये आपकी जो रेसिपीज़ है वो बेस्ट हैं। अगर आपकी कोई भी फरमाइशें हैं, अगर आप चाहते हैं कि आयशा आपको कुछ सिखाए कि कुछ मुझे लजानिया की तुम्हारे लिए फरमाइशें आ गई हैं, बना लो। बिल्कुल। अच्छा देखिए, लजानिया मैंने पिछले साल बनाया था, मगर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई फरमाइश करें ना, आप लोग जगह का नाम बता सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हो या कहीं बाहर, जगह का नाम बताएं कि उस जगह हमने ये खाया था, ऐसा बनाएं। ठीक है, ये मकसद है हमारा कि कैफे जैसी चीजें आपके घर तक पहुंचाएं। तो फिर ठीक है, मुझे फज्जदा पाए से खा दें। कहाँ खाए थे? लाहौर में खाए थे फज्जदा पाए, तो वहीं से मिलते हैं बाजी, बना लें। कैफे भटूरा बना लो, तो कैफे के अंदर भटूरे भी आते हैं। अब मैं तो कह रही हूँ आप एक काम करें, आप ये बातें बिजली की खत्म नहीं होने वाली, ये बातें चलती रहेंगी। हम एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। हाँ जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आइए ना, आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। And welcome back. नसीब खान in the cafe. अस्सलाम वालेकुम। Good morning, संगे कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। संगे आगे जवाब क्या होता है उसका? क्या संगे पखैर दे। संगे पखैर दे। We well. How are you? जी गुड जी, आप कैसी हैं? पहला दिन स्टार्ट हो गया जी, मुबारक हो। लॉन्च पार्टी अच्छी हो गई है। कुछ ऐसा बनाएं कि हम भी एनर्जाइज हो जाएं। इसकी एक तो छोटी सी जो सीक्रेट है वो ये कि सुबह सवेरे मैं एक बहुत कड़क किस्म का कॉफी का चाय पीता हूँ, कॉफी का कप पीता हूँ। कॉफी का चाय दोनों चीजें पीता हूँ मैं, चाय वाला मैं और कॉफी में। कॉफी का चाय क्या? लेकिन गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में गर्म चीज मेरे से इतनी आसानी से नहीं पी जाती, तो कॉफी को मैं ठंडा करके पीता हूँ। ठीक है, तो कोल्ड कॉफी, डंडा कर क्या हो गया? ठंडा करके कोल्ड कॉफी। यार अच्छा, कोल्ड कॉफी। मैं जरा हाई लेवल की इंग्लिश समझती हूँ ना। अच्छा आप ये बताएं, अब आप क्या कर रही है, रेसिपी बताइए। हाँ, इससे पहले कि वो आइसक्रीम भी आगे पड़ी हुई मेल्ट ना हो जाए। नहीं, अभी हम जल्दी फटाफट बनाएगा। कोल्ड कॉफी के लिए बहुत थोड़ी सी चीजें चाहिए होती है और बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक है। पहले हम लेंगे, जाहिर है कोल्ड कॉफी है तो कॉफी तो लेंगे। ठीक है। तो कॉफी का हम जो है हमने इसमें तकरीबन छोटा सा बोल इकट्ठा किया हुआ है, वो अपने हिसाब के मुताबिक आप लेते हो। एक शख्स हो तो एक चम्मच, दो तो दो, ऐसे ही कहते हैं। हाँ, वो जितना आपने बनाना है उतनी आप कॉफी तैयार करो। अभी मैं सिंगल 2 सर्विंग बना रहा हूँ। क्रीमी कोल्ड कॉफी। जबरदस्त। ठीक है। आप कॉफी लेंगे, हम थोड़ा सा कोकोआ पाउडर लेंगे या चॉकलेट पाउडर ले लें आप। इसके लिए लोग हर्शी सिरप भी यूज कर सकते हैं, मैंने इस वक्त कोकोआ पाउडर लिया। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा आपने दूध लिया है, पूरा 1 बोल दूध का। चीनी लिए, चीनी भी जायके के मुताबिक होती है, कुछ लोग नहीं पसंद करते बहुत चीनी। चलो सही, आज भाई नसीब खान जितनी मीठी कॉफी पिलाएंगे हम पी लेंगे, देखते हैं उससे कितनी एनर्जी आती है ना। बाकी में मुझे तो कॉफी से कुछ ज्यादा एनर्जी आ जाती है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको कॉफी की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप में वैसे ही इतनी एनर्जी है तो बेशक कॉफी ना पिए। लेकिन कहते हैं कि 1 कप कॉफी इज ओके, पीनी चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छी भी होती है। कॉफी का देखो, एक तो सबसे बड़ा फायदा तो होता है कि सबसे पहले आपकी आंखें ऐसे खुल जाती हैं, ऐसे सुबह सवेरे उठ के। अच्छा ठीक है। और जो मैं अभी पढ़ा था, हार्वर्ड के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक स्टडी निकाली अभी, वो कहते हैं कि
टाइप 2 डायबिटीज के लिए अगर आप 2 कप कॉफी पियो तो आप टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी किसने सोचा था ये कि कॉफी के साथ इतना बड़ा फायदा? लिवर के लिए अच्छा होता है आपके। बेसिकली आपके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेटेड रखने के लिए बहुत अच्छा होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है। कोई चीज़ याद करनी है, समझ नहीं आ रही है, अटेंशन किसी चीज़ को दे नहीं पा रहे, उसके लिए कॉफ़ी एंटी एजिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉफ़ी नहीं। देखिए अल्लाह की हर चीज़ जो बनाई हुई है, हमें दी गई है, इसमें कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। आजकल एक और चीज़ में बहुत बड़ा फ़ायदा है कि लॉन की सेल्स जो है वो ऑन है। और आज हम लॉन के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा ट्रेंड जो है एक बार फिर आ गया है, हर सीज़न आता है। तो आप भी हमें फ़ोन कीजिए, हमें बताइए कि जब लॉन के सेल्स होते हैं तो आपका अपना रिएक्शन क्या होता है और क्या वो क्रेज़ रहा है जो 5-6 साल पहले क्रेज़ था? क्योंकि उस वक्त एक पागलपंती होती थी, लेकिन अब 2-3 सालों से हम कुछ ऐसे वीडियोज़ भी देख रहे हैं जो मैं खुद देख के हैरान कुन हो जाती हूँ कि वाओ कितने सूट्स लेते हैं, क्या प्राइसेस होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अभी ट्रेंड हो गया है, कम है? ये तमाम चीज़ें आज हमारे साथ शेयर करें। आयशा, मैंने भी अच्छे अपने लॉन सूट्स पहने हुए एंड टुडे वी आर फीलिंग रियली नाइस और अच्छा भी लग रहा है। नसीब खान, तुम्हें क्या लगता है वैसे भी? ये हमारा यहाँ पे मैंने वीडियोस देखी YouTube के ऊपर, वो हमारे यहाँ को बदनाम कर रहे होते हैं कि भाई हम पागल हो जाते हैं शॉपिंग पे। मैं यूके पे गया था तो ये बाहर भी सारे लोग ऐसे करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ लोग करते हैं, वहाँ पे बच्चे और बड़े बंदे वो ऐसे लड़े होते हैं। ये ऐसे प्ले स्टेशन की सेल हुई, उसको कहते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल। हाँ, बिल्कुल, वो ब्लैक फ्राइडे सेल लगती है। वो पूरी सड़कों पे पूरे मोहल्ले में टेंट लगा के बैठे हुए जी, सो रहे एक रात पहले। मैंने कहा पता नहीं इतना बड़ा कोई फेस्टिवल हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं गया एक फैमिली से पूछा भाई क्या कर रहे हो आप लोग? कह रहे जी सुबह हमारा 6 बजे की दुकान खुल है तो हमने लाइन में सबसे पहले लगना है। लो, तो पूरी दुनिया में यही होता है, तो यहाँ पे भी यही होता है, तो अच्छा होता है। ये भी सही है। हम अपने देखिए, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि लाइन लगा के और यहाँ पे बस वो धक्के मार के, तो क्या ज्यादा वो लाइन तो इसलिए लगाता है ना क्योंकि रात को सो रहा होता है, सुबह जब 6 बजता है तो फिर वो थप्पड़ तालियां गालियां वो सब पड़ रहा होता है। छोड़ो वो तो छोड़ो, मैं अगर रात से लगी तो मैं तो धक्के मार के खुद ही दुकान के अंदर घुस जाती। मैंने ये देखा भी है, बाय द वे, जैसे लोग हैं ये, मैंने ये देखा भी है वाकई में कि हम हमेशा अपने लोगों को कहते हैं कि हम शायद एक दूसरे को धक्का मारते हैं, एक दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, लेकिन बाहर भी ऐसा ही होता है। और साथ साथ ये भी होता है कि हम ऐसी चीज़ें उठाते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर वो जो हवस है उसको अपने अंदर से बाहर निकालें और हमेशा किसी चीज़ को भी उठाने से पहले ये ज़रूर सोचें कि क्या मुझे वाकई में इसकी ज़रूरत है या नहीं है, या ये मैं पैसे कहीं डोनेट कर सकती हूँ या किसी और के लिए कुछ ले सकती हूँ। बिल्कुल ट्रू दैट। नहीं ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है, वाकई में सोचें आपको इतनी चीज़ों की नहीं है ज़रूरत। बिल्कुल, वाह जी। और अब हम इसके ऊपर दूध ऐड करेंगे और सारों को ब्लेंड करके मजे की अपनी आइसक्रीम कोल्ड कॉफी तैयार करेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी अनुषे, नसीब खान जो अभी कोल्ड कॉफी बना रहे हैं, इसका नाम भी क्रीमी कोल्ड कॉफी है। जो उन्होंने एस्प्रेसो ऐड किया ना इसमें, वो बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं है, इसलिए क्रीमी नहीं बनेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा पानी में पकाते हैं तो आई थिंक बहुत वाटरी बनती है। सॉरी, आप बात कर लो, इसका शोर बड़ा है। मैं इसकी तारीफ कर रही थी कि आपने जो एस्प्रेसो ऐड किया है वो बड़ी थिक आपने बना के ऐड किया, ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया, बर्फ भी ऐड करें ताकि वो बैलेंस हो जाए। यम यम। ग्लास अच्छे होंगे, पिछली 2 ग्लास ले आना ताकि ठंडी ठंडी मुझे कॉफी बड़ा होती है। अच्छा लग रहा है क्योंकि जब शुरू में नसीब खान यहाँ पर आए थे तो बिजली नसीब खान की बनती नहीं थी। अब दोनों एक साथ ही काउंटर पर खड़े हुए एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। कभी ब्लेंडर ला रही है तो कभी कप्स ला रही है तो कभी ग्लासेस ला रही है। ये थोड़ा थोड़ा क्रंच मारती है बीच में, लेकिन अभी अब सही दोस्ती हो गई है। हाँ, दोस्ती तो अबाजी पहले लड़ाई कब थी, वो तो मैं इसको वैसे रखना नहीं चाह रही थी ना। मैंने कहा फिर मेरा मसला हो जाएगा, लेकिन शुक्र है कि मैं मिजाज बन गई। लेकिन बाजी आपको मेरे लिए एक असिस्टेंट देना पड़ेगा। ये गलत बात है। झाड़ू मैं फिर लगाती हूँ, टाकी मैं लगाती हूँ, चीज़ें मैं समेटती हूँ, ये बर्तन मैं ला के देती हूँ। अच्छा, ठीक है बिजली, ठीक है। चलो, ये असिस्टेंट तो हम देंगे, लेकिन मुझे ये देख के बड़ी खुशी हो रही है अनुषा कि हमने जब कैफे खोलने का सोचा था, डरे हुए थे, अब लॉन्च भी हो गया। अब इन दोनों की आपस में दोस्ती का मतलब ये है, टीम वर्क तो है और टीम वर्क है तो फिर चलेगा। बाजी आयशा देखा, अभी भी जूसर ये ग्राइंडर मशीन भी मैंने उठाई है और ये केटल भी मैंने उठाई है। कोई नहीं, अपना कैफे समझ के काम कर लो बिजली। बाजी अपने कैफे समझ के काम करिए, पैसे मेरे फिर भी नहीं बढ़ रहे, प्लीज। यार सारा काम पैसे के लिए नहीं करता है, कुछ बंदा एंजॉय भी करता है काम। मैं तो करती हूँ, ये अंदर वाले सुन ले शायद, जिन्होंने भी केटल उठवाई है। पैसा तुम्हारे पास खुद आएगा जब एंजॉय करके काम करोगी तो काम ही इतना अच्छा होगा। ये भी सही है। बाकी इसका कलर तो बड़ा चंगा है। लेक्चर आंटीज बन के बैठे यहाँ पे, लेकिन वाकई में। अच्छा, अब ये कोल्ड कॉफी तो तैयार हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा एडिट प्रेजेंटेशन के लिए, हाँ बिजली थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी बचा लिया था मैंने। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए आप ये जो कोकोआ पाउडर है
ये आप थोड़ा सा ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर लो इसके, ठीक है, तो इसका फ्लेवर भी आ जाएगा। और वो याद है जो पलीशिया ने मुझे बताया था कि यार खाली फ्लेवर नहीं होता, आपको इसको कुछ दिखाने में भी अच्छा करना होता है। आयशा तुम्हें इतना पता होगा, मुझे बताओ कि प्रेजेंटेशन का ये जो ट्रेंड है ये कहाँ से है? इट्स ऑल अबाउट लुकिंग गुड। आज हम लॉन के बारे में भी बात कर रहे हैं, लॉन के जोड़े तो लोग जो है वो पहनते हैं, दे वांट टू लुक गुड। अल्टीमेटली इट्स अबाउट फॉलोइंग ट्रेंड्स, फैशंस। थैंक यू नसीब खान। और बिल्कुल अनुष्का होना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जो भी वाह इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वाओ वेरी नाइस। अच्छा अगर हम इसमें ड्रॉ, अम्ब्रेला, वेफर वो सब ऐड कर देते हैं, मगर फिर क्या होता है उन्हें कि प्रैक्टिकली पीनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो कोई मॉन्स्टर शेक बना रहे हैं जिसका मकसद ये है कि पहले आप उसको देखिए। बट डोंट यू थिंक कैफेज में लोग चाहते हैं कि वो ऊपर से शशके वशके हो? तो वो हम करेंगे मॉन्स्टर शेक में। मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी हर प्रेजेंटेशन के साथ डिफरेंट इसलिए रहेंगे ताकि हर एक चीज की सिग्नेचर लुक हो कि भाई दिस इज एज ऑर्गेनिक एज सिंपल एज दिस। कभी-कभी सिंपल चीजें अच्छी लगती हैं, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो बल्कि वो अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा देसी आदमी हूँ, मैं तो वो सब कुछ निकाल के उतार के जो असली चीज है वही खाता हूँ या वो पीता हूँ। बिल्कुल सही तो वो है। डिपेंड करता है हमारा कस्टमर किस तरह का आ रहा है, तो जाहिर है आप प्लान करो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ वैसे मुझे एक बात है, मैंने भी खाना बनाया है ये लॉन के ड्रेस में, मुझे अच्छा तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ठंडा लग रहा है। ठंडा तो लग रहा है, लेकिन क्या मैं तब अगर मैं आज ऐसे ही चली जाऊँ लंच पे, जो मैंने तुम्हें बताया था ना, बेसिकली नसीब खान मेरी जो एक कजिन है ना, उनकी शादी हुई है, ठीक है, तो उन्होंने ना हमें लंच पे इन्वाइट किया है और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन एक थीम है कि लॉन के कपड़े पहन के जाना है। और जब लॉन के कपड़ों को मुझे कोई कहता था, हम लाइक अच्छा किस तरह पहनने हैं, उसको कैरी कैसे करना है, अच्छा मैं अपने आप को यहाँ दाद देना चाहूंगी। आई वांट टू पैट माय सेल्फ ऑन द बैक। मुझे किसी की ढोलकी पे दावत थी और मैं एक बहुत खूबसूरत सा लॉन का जोड़ा पहन के चली। क्योंकि दो चीजें, इसे दो चीजें मैंने प्रूव करनी थी। एक ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही कुछ महंगे से महंगा कपड़ा पहने। एक आम आदमी जो हमें रोज़ टेलीविज़न पे देखता है, उसको ये पता होना चाहिए कि अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप जो भी पहने इसमें थोड़ा सा बेशक एम्ब्रॉयडरी या काम वाम करवा लें, कुछ ज्वेलरी पहन लें। और दूसरा ये कि बड़ी गर्मी थी तो मुझे बड़ा मजा आया। यार आप लोगों से बड़ा लकी है, आप लोगों का कपड़ा इतना लाइट सा होता है, सॉफ्ट सा होता है। मैंने तो कभी लॉन का सूट पहना नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर लड़कों की लॉन की कलेक्शन निकल आई तो इट बी अ क्रेज होगा। ये मेरे लिए एक अच्छा है क्विक। मगर नसीब खान हम इतने भी लकी नहीं है, हमें ना बड़ी चीजें सोचनी पड़ती हैं, क्या इयरिंग्स पहने क्या। तो आई थिंक अमल से मैं पूछूंगी, मैं ओवर होके भी नहीं जाना चाहती, मेरे इन लॉज है ना यू नो इमेज, और मैं ऐसे भी नहीं जाना चाहती कि सब बोलें कि ये क्या बस ऐसी आ गई है। तो अमल है किधर? अमल लाती हूं मैं। लॉन की सेल लगी है फ्री में मिल रहे 6 सूट। मैं आ रही हूँ, ये आई। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अच्छा एक और चीज़ जो लॉन के सूट्स आप पहनते हैं तो बहुत मज़ा आता है, वो ये है, क्या बातें हो रही हैं। अमल पहली दफ़ा हमारे कैफे आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आई एम इन ऑ, इतना अच्छा लग रहा है। कांग्रेचुलेशंस अमल। और तुम्हारे बगैर तो हमने लॉन्च कर लिया था, बट वी रियली मिस्ड यू। आई नो यू वर बिजी, तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो आजकल माशाल्लाह, बहुत काम है। वी रियली मिस्ड यू, बट अच्छा है ना? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव द सेट, इट्स वेरी ओपन, इट्स वेरी नाइस, वेरी वार्म, बहुत अच्छा लग रहा है। Congratulations again. Thank you very much. अमल, what's trending? आ गए हम तुम्हारे पास एक बार फिर। Season is changing again और सबके गले खराब हो गए मेरी तरह, क्योंकि अब मार्च का जो महीना, अप्रैल का जो महीना होता है, उसमें ये होता है कि there's a bit of a transition and in terms of weather as well. तो आपकी क्लोथिंग भी, अब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे गर्मी लग रही है, लॉन्स आ गए, परसों मैं इस्लामाबाद में थी तो मैं जैकेट भी पहन ली थी शाम में, तो there's a little bit of confusion. But what remains in this season? लॉन स्प्रिंग है, बट आई थिंक मुझे लगता है समर आ चुका है। आ चुका है दिन से, कराची में तो आ चुका है और काफ़ी गर्मी है। सो आपको यू वांट टू बी कंफर्टेबल, यू वांट टू वेयर समथिंग व्हिच इज़ वेरी वेरी एयरी, जिसमें आपको गर्मी ना लग रही हो और आपको बहुत काम होते हैं, आप हर वक्त एसी में नहीं बैठे होते। ऑफिस वालों को तो फिर भी इतना नहीं पता लगता, बट आई थिंक पीपल हु आर वर्किंग आउटसाइड, जा रहे हैं, बच्चों को लेने जा रही हैं माएँ, यू नो दे नीड समथिंग व्हिच इज़ वेरी ठंडा, कपड़ा थोड़ा पतला हो और सी थ्रू भी ना हो, समथिंग व्हिच इज़ लाइक यू नो तो प्रिंटेड वर्क्स। मैं कहती हूँ लॉन में प्रिंट
अच्छा लगता है, सही है, प्लेन कलर्स भी अच्छे लगते हैं, बट आजकल वापस ट्रेंड भी आ गया है कि यू वेयर ऑल द 3 पीसेस। ओके, कीप ऑन सेइंग कि नहीं हम अलग अलग, जैसे मैं लास्ट ईयर तक ये कहती है कि अलग अलग पहने, बट नाउ इट्स अ ट्रेंड। अब बस ये करें कि उसको सिंपल रखें, ज़्यादा उसको एसेसराइज ना करें। मैं छोटे छोटे ईयरिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ऑफिस के लिए आई वुड सजेस्ट अ बैग लाइक दैट, जैसे आयशा ने अभी पहना हुआ है, राइट? सो चप्पल सही है, बट इवन मोर ऑफिस के लिए आई वुड सजेस्ट शूज विच आर मोर फ्लैट बट मोर प्रेजेंटेबल, विच हैज थोड़ा सा बो हो उस पे। जैसे बैग तो आपको चाहिए होता है तो थोड़ा सा कलरफुल हो, you look nice with her, you know, something like that. Actually, yeah. And then you know you can accessorize it, especially watch is very important. हमें watch तो ज़रूर पहनाना होता है. So you know she can wear a watch with it, and उसके साथ slightly either this or this. ये थोड़ा मैं फिर भी कहूँगी sorry dressy है, so she can go with a pop of color. ठीक है. But something simple हाथ में and a ring. Nice. And very tiny earrings. So ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चीज़ें भरी भी ना हो, so very tiny earrings, you know. ठीक है. And even if you want to go light, then you go for a lighter color like that. You know, for अगर बहुत ज़्यादा उसको लग रहा है, आपको नहीं पसंद, गर्मी में बहुत डार्क हो रहा है, so go for lighter accessories, but थोड़ी छोटी होनी चाहिए. And something like that in her ears. Okay. You know, so that office में you still need to look professional, you still need to look. I can actually wear it. Yeah. अभी से पहन लो, ठीक है. So you know something like that, and office के लिए again I would suggest more on the lines के थोड़ा सा. And heels ऑफिस में आप पहन सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का रखें कि आप कंफर्टेबल रहें. अच्छा, तो heels आपको पहनना है, आपको बहुत होता है हाइट का, बहुत से लोगों को होता है. Something like this, you know, like थोड़ा सा like on a neutral color. वरना आप पॉप ऑफ कलर पहनना चाहते हैं तो आप फ्लैट्स में पहने ऑफिस के लिए, या येलोज एंड हॉट पिंक्स. वरना अगर आपको थोड़ी हील चाहिए, सो जस्ट गो फॉर समथिंग विच इज थोड़ा ब्लॉक हील हो, ठीक है, एंड इट स्टिल हैज स्ट्रैप्स बट बिजी ना हो, इस पे डायमंडीज ना लगे हुए हो. लाइक आई थिंक वी आर डन एंड ओवर विद डायमंडीज, स्पेशली I was always done with them. बड़ा प्यार है मुझे ऑफिस वेयर के लिए. तो मैं ऑफिस के लिए लाइक आई वुड सजेस्ट दिस इज द लुक. ठीक है, शूज शुड बी समथिंग लाइक दैट, मे बी आई शो. अच्छा अमन, मुझे लंच पे भी जाना है, तो लंच पे चलेगी सारी चीजें? बिल्कुल चलेगी, बट इफ यू वांट टू चेंज और आप थोड़ा सा ड्रेसी है, सो यू नो यू कीप समथिंग लाइक दिस इन माइंड. आप इस तरह का थोड़ा सा टोन डाउन कलर रखें, और यू नो लाइक, एंड मे बी अ हेडबैंड टू मेक इट लुक मोर. हेडबैंड्स आर वेरी इन एज वेल. बहुत सारे लोगों को आप जहाँ जाते हैं हम उनको पहने हुए देखते हैं, यू लाइक दैट्स थोड़ा सा कलर कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी. मेरे पास एग्जैक्टली मैचिंग नहीं था, so you know you can actually go with a headband, look nice with सारे. हेडबैंड एंड लॉन पहन लें साथ, बिल्कुल पहने, बट मैं ये कह रही हूँ छोटे एक्सेसरीज पहने, बिल्कुल टाइनी कान में पहने, ठीक है, तो अच्छा इयरिंग्स दिखता है. अब जैसे मैंने तो शो पे आना था तो मैंने ज़्यादा पहन लिए, बट यू नो लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर समथिंग स्मॉल. आई थिंक कहने का मकसद ये आयशा कि एक टाइम पे एक चीज़ पहने जो उभरे, जो स्टैंड आउट, एंड डोंट ट्राई एंड एक्सेसराइज इट ऑल टुगेदर. एंड देन न्यूड शूज, हील्स पहने, बट ज़रा पॉइंटी पहनने तो ज़रा सा मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्वियस वाले ना. ओके, इवन इफ यू डूइंग दैट, इवन मैं हमेशा पॉप ऑफ कलर बहुत पहनती हूँ, मुझे पसंद आता है. इवन दोपहर में मैं यूजुअली डोंट केयर अबाउट इट, आई वुड जस्ट वेयर अ पॉप ऑफ कलर एंड देन मैं कोई और चीज़ नहीं पहनूंगी. बट लाइक रेगुलर पीपल वांट समथिंग मोर, सो आप उसको इस तरह एक्सरसाइज करें, बहुत अच्छा लगता है. एक ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद जैसे फ़ौरन वापस आते हैं, अमल भी हमारे साथ है, थोड़ी बहुत उनसे भी बात होगी, और कुछ बहुत ही बेहतरीन मज़े के, खूबसूरत से, टैलेंटेड से और पॉपुलर से डिज़ाइनर्स भी जो हैं वो हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे. कौन है, किस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक. फैशन के हवाले से आज बात हो रही है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं. व्हाट्स ट्रेंडिंग, व्हाट्स नॉट ट्रेंडिंग. लॉन, जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरा पाकिस्तान लॉन से बहुत प्यार करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि इट्स एक्चुअली वन ऑफ द फाइनेस्ट मटेरियल्स दैट इज़ आउट देयर. बहुत फैशनेबल भी हो गया है ऑफ लेट, और अब तो खैर लाइक अमल और मैं डिस्कस कर रहे थे कि ज़रूरत से ज़्यादा लॉन्स भी हमें कभी कभी नज़र आती हैं, और एक इंसान जो है वो थोड़ा ओवरवेल्म भी हो जाता है. इस वक्त कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे पास एक ऐसे ब्रांड से जो हम सबका फेवरेट ब्रांड है, फराह तालिब अजीज़, एंड इट्स अ फैंटास्टिक ब्रांड. हर साल इनके लॉन को हम इंजॉय भी करते हैं, पहनते भी हैं, और जब सेल्स होती हैं तो लोग जो हैं उसी तरीके से टूट पड़ते हैं. बट जो लोग इन तमाम चीज़ों के पीछे होते हैं, उनके क्या तासुरात होते हैं, व्हाट इज़ देयर ओपिनियन ऑन दिस इंटायर ट्रेंड. मिलते हैं इनकी पूरी टीम से. सबसे पहले आई लाइक टू वेलकम मलीहा तालिब. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm good, thank you. You're welcome to our cafe. साथ ही साथ we have Samreen.
I hope I get the names right. How are you? I'm good. Rabiha, क्या हाल है आपके? Thank you so much for your time. Samra, Hi. how are you? I'm good. So is this the entire team? Yeah. Fantastic looking this ladies. Is our, yes. Print design and textile design team, Right. and हम, believe me, Anushe, हम पूरा साल एक spring collection के लिए काम करते हैं, and people don't appreciate or value कि इसमें कितना research, कितना hard work and constant innovations, colors and prepping and bringing it all together. It's really a production. But साथ ही साथ it's a lot of fun. I can almost imagine how challenging it is. And क्योंकि इतना competitive भी हो गया है, Samreen, what would you like to say about that? क्योंकि lawn business is one of the most competitive fashion के लिहाज से अगर देखा जाए तो. You know, you can wear this to a dholki or a dinner or a lunch, and like, you know, everyone just or a wants show to wear in the it. morning. बिल्कुल सही है. Like us, yeah. बिल्कुल सही है. I know it is. I'm getting quite a lot of compliments today as well. You know. Yeah. और ये मैंने भी बात की थी कि अब वो टाइम आ गया जब आप लॉन को फॉर्मली भी पहन सकते हैं. Exactly. बिल्कुल, and it's perfectly acceptable. लेकिन where do you think this whole trend is going now? Because कभी लगता है कि बहुत हो गया, अब खत्म हो जाएगा, next year लॉन नहीं आएगा भाई क्योंकि बहुत हो गया, you know? Every year it's like that. सब कितने बहुत हो गया, but और कोई लोग नहीं भी करते, एक साल मिस कर देते हैं बीच में. But no, people just wait for it. People Yeah. The lawn is there. Lawn is there. You will find lawn everywhere. You can never get fed up. Lawn can never go out of Moscow. Yeah. So, you know, it's lawn, I would say, is the threat for Pakistanis. बिल्कुल सही है. In Pakistan or abroad, बिल्कुल. their daily home wear is lawn. So no matter if you live in Canada or in the freezing cold, how the general Pakistani lady, you know, who's maybe not as westernized as, you know, people who are, she will want to wear her comfortable lawn suit at home. सिर्फ नहीं, I mean जब मैंने पहनना शुरू किया था, तो I was like, माँ ये तो बहुत comfortable है. This is nicer than a pair of jeans. You know, गर्मी में कराची में, लाहौर में जब हमारी गर्मियाँ आती हैं, तो ये मटेरियल एक्चुअली आपके लिए बहुत काम करता है. और आप कैटलॉग्स देखें, आप फोटोशूट्स देखें अमल, एंड माशाल्लाह you yourself, you know, traveling abroad, international shoots, पूरे campaigns, catalogs, and it's become so professional. And follow किया जाता है इनके trends and fashions, right? Yeah, and usually when we go, सब कहते हैं, oh, must be so fun, this, that, but the actual, you know, lugging more than like 100 kgs across continents. Across the world. उर्दू में. And फिर सब sunlight proper है. Light सही आ रही है, कोई कुछ रह तो नहीं गया, कुछ. Tell me something. Colors पे ज़्यादा focus होता है हर season के लिहाज से? Yes, colors पे इसलिए फोकस होता है बिकॉज हम चाहते हैं हर कलेक्शन थोड़ी डिफरेंट हो, मगर फिर भी हमारी ब्रांड आइडेंटिटी उसमें मेंटेन रहे. सो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी समर्स में इट्स वेरी वेरी हॉट. अकॉर्डिंग टू दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कलर्स आर पेस्टल्स के हल्के, यू नो, कूल, ज़्यादा, यू नो, तेज़ नहीं. बट देन अगेन काफ़ी लोग लॉन इवेंट्स पे पहनते हैं, रात को डिनर्स पे पहनते हैं, डे टाइम टी पे पहनते हैं, तो उनके लिए we do have some darker colors, some more festive colors. ज़बरदस्त. So it's all a mix. अच्छा, जो आप कहते हो ना कि ब्रांड फिलॉसफी नज़र आए, वो लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों की ब्रांड की जो फिलॉसफी है वो किस चीज़ में नज़र आती है? लाइक व्हाट इज़ इट जिसमें आपको पता चलेगा कि या दिस इज़ एन FTA लॉन? So for us, we want to do something that's feminine, beautiful, and sophisticated. ठीक है. So the composition of all the elements जब वो एक print में, एक print में together आते हैं, so it should come out as something that makes you feel beautiful. Rather than edgy or rather than too geometric. Our focus is more on
florals and pastels. अच्छा कुछ कभी-कभी prints देख के मुझे डर लगता है कभी-कभी not आपके designs के but sometimes हम यार ये इतनी सारी चीज़ें एक कमीज़ में डाल दी इन्होंने और लोग पहन भी रहे हैं और so do you ever end up creating something that you don't like because you feel like public को पसंद आएगा? We're constantly changing our prints like रोज़ हम आएंगे every morning. A lot. We finish a print, next morning we'll look at a suit and you're like ये क्या है? Next morning we'll come and we'll be like, okay, yeah, no, this can't go into a print. Let's change this. Like, But we're constantly I changing. agree. But and what we उर्दू हम सब कहते हैं अगर हमें पसंद नहीं आएगा तो how do we expect कि दूसरे को पसंद आएगा? Exactly. If you don't love every single motif, piece, pattern about the print, then दूसरों को कैसे पसंद आएगा? Amal, how affordable should lawn be for a common person? क्योंकि आप और मैं तो कर लेते हैं, हम पहन भी लेते हैं, हमें मिल भी जाती है, हमारे घर तक भी पहुंच जाती है, लेकिन एक आम आदमी ही जो है, क्योंकि वो एक you know masses के लिए है, कि पूरा पाकिस्तान लॉन पहने, अच्छा लॉन पहने और like you said, स्ट्रीट फैशन की तरह अगर आप उसको प्रेट भी ले, तो ये हमारा हक है, तो उसको एक अफोर्डेबल भी होना चाहिए and sometimes lawn is not very affordable any longer. क्या ख्याल है? कभी-कभी मैं जाती हूँ ना लाइक 9,000 तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा नहीं एक आम पाकिस्तानी के लिए. आपने अगर इन्वेस्ट किया है एक आउटफिट में, अगर महंगा है तो उसको यूज़ आप डिफरेंट तरीके से कर लें. ठीक है, क्योंकि महंगा तो है और आपको लेना है, आपको पसंद आ रहा है तो आप उसका दुपट्टा किसी और जोड़े के साथ उसको सॉलिड कलर्स के साथ पहन लें, ये कर लें. बिकॉज आई नो हैं तो आपको मिल जाएगी, क्वालिटी वाइज आप जाएंगे आपको दुकानों में मिल जाएंगे और आपको प्राइस रेंज में भी अपने मिल जाएंगे, रेप्लिकास मिल जाएंगे आपको. तौबा, I know, but that's sad now for the people who are doing it, but हैं, you know, and then बस मैं कहती हूँ अगर if you wanna get quality तो आप फिर ज़रूर उसको डिफरेंट तरीके से पहने और आप उसको नेक्स्ट समर भी पहने, दुपट्टा उसको यूज़ कर लें, पैंट उसकी, अब तो पैंट्स पे भी प्रिंटेड और इतनी चीज़ें आ गई हैं, जैसे इन्होंने पहना है कमीज दे देते हैं, पैंट रख लेते हैं. इन्होंने एक पहना है जिसमें यहाँ पे स्ट्राइप हुई हुई है बकायदा, so you can use ये वाला प्रिंट, हाँ एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है तो आप उसको डिफरेंट उसका मैचिंग का कोई और ऊपर की कमीज बनवा लें और दुपट्टे को डिफरेंट चीज़ें पहन लें या कुर्ती के साथ पहन लें पैंट खाली. बिल्कुल सही. तो आप मिक्स एंड मैच करके पहने. अगर पैंट प्रिंटेड है तो मैं पैंट की भी कमीज बना, मैं यही कह रही हूँ, वो भी बहुत स्मार्ट. You have to be innovative. दो कमीज. And I think वो अब एक आम पाकिस्तानी औरत में वो चीज़ें आ रही हैं. बिल्कुल. आहिस्ता देख के कैटलॉग्स देख के फैशन देख के अब गवर्नमेंट मॉल वगैरह जाते हैं लाइक वाओ शी इज लुकिंग रियली नाइस बिकॉज़ आई ग्रेट. अच्छा कैटलॉग बहुत देखते हैं. लेट्स गेट टुवर्ड्स बॉडी टाइप्स. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अस टू डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि शायद ये प्रिंट इस बॉडी टाइप को या इस वेट को सूट नहीं करेगा, ये प्रिंट मेरी बॉडी टाइप के लिए बहुत बड़ा है. हाउ मच ट्रूथ इज देयर इन दैट कि थोड़ा सा उसको भी देख के ड्रेस करना चाहिए? एब्सोल्युटली ट्रू. लॉन जो है वो जब हम डिज़ाइन कर रहे थे वी हैव टू कीप इन माइंड समवन हु इज 16 year old टू समवन हु इज 65 should love the same print. उन्हें उस print का colors, print का patterns, print का composure, everything should be attractive to such a wide spectrum of women from all socio-economic backgrounds and all sorts of you know body types. समरा क्या कहोगी, तुम कुछ कह नहीं रही? कुछ तो बोलो. क्या ख्याल है कि वो जो हम उन चीज़ों से निकल गए कि ये सिर्फ यंगस्टर्स को सूट करता है, ये प्रिंट तो बच्चों के लिए, ये हम कहाँ पहनेंगे 50 साल we're out of that stage now. अच्छी बात now if there's a fat person, people experiment a lot on their self. So you know designers भी इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि वो प्रिंट हर किसी पे अच्छा लगे. So you know everyone, if it's skinny, if it's someone who's fat, everyone is wearing it. So like your print, the one you're wearing, that would easily go on an auntie as well. Yeah. बिल्कुल सही. We'll talk a little about this as well. Maybe it could be a bit of a social issue to address also. But why don't we use models also somehow that represent all kinds of body types for our campaigns? एक छोटे से हमारे पास एक्टिविटी भी है, लेकिन पहले हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी बात करते हैं. एंड फरहा तालिब अजीज़ लॉन इज़ आउट, सो गो एंड एंजॉय इट. ब्रेक के बाद मिलते हैं. आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो.
वेलकम बैक। और फरहाद आदिब अजीज़ की टीम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आज हम कुछ रियल वुमेन के हवाले से भी बात करना चाह रहे हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज है, लेकिन मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से पहले पूछती हूँ, पहले हम वो मैसेज ले लें या हम अपने न्यूज़ फीड की तरफ चलें? जल्दी मैसेज ले लेते हैं। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट रियल वुमेन। यू वांटेड टू से समथिंग एंड आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि इस प्लेटफॉर्म से वो बात ज़रूर हो। आई थिंक दैट जब कोई अगेन हम लॉन अनस्टिच देखते हैं तो एक तो स्टाइलिंग शूट में जो होती है एंड मॉडल, दैट्स एन आइडियल बॉडी टाइप। ठीक है। एंड वी डन शूट्स विद आवर होल टीम हु आर रियल वुमेन फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड विद एवरी बॉडी टाइप, every age. That's good to know. Yeah, every age that want to wear lawn. So they've styled it in different ways. किसी ने short पहनी है, किसी ने long पहनी है, you know, किसी ने दुपट्टा पहना है, किसी ने नहीं पहनना, किसी ने बेल बॉटम, शलवार, जो जिसकी मर्जी है वो अपनी तरह से आपके बॉडी पे जो सूट करे आप उसके मुताबिक करें। आप ये नहीं देखेंगे मॉडल ने ऐसे पहना हुआ है बिकॉज उसकी बॉडी डिफरेंट है। मुझे आप चारों को भी देख के लग रहा है कि आप लोग चारों अलग हैं, लेकिन आप लोग ने अपने सेंस को, स्टाइल को एक तरीके से अपनाया हुआ है। दैट्स द वे इट इज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। जल्दी से आ जाते हैं हमारे एक न्यूज़ फीड की तरफ। पाकिस्तानी कुछ फैशन ट्रेंड्स हैं दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस समर, और हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कि अनुषा जी नहीं, दिस इज सो आउट, या फिर बताएंगे कि हाँ यार यू राइट, दिस शुड बी गुड। सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर पाकिस्तानी ट्रेंड्स। पेप्लम्स वहाँ पे देखते हैं। ये इन होंगे समर कभी भी, एनी अदर समर? For certain body types again. अच्छा, for certain body types. If you feel comfortable that you can carry it off, then for sure. ठीक है, हो सकता है, Yeah. हो सकता है। Yes. पेप्लम्स आ सकती है, इसका मतलब है ठीक है। येलोज एंड गोल्ड्स, आजकल कोई कल कोई ब्रंच था, उसकी तस्वीरें मैंने देखी थी, जितने लोगों ने येलो पहना था ऐसा कि कोई येलो थीम तो नहीं था। Surprisingly, yellow is a very fresh color, but हमेशा जब हम येलो बनाते हैं वो हमारा least favorite seller होता है, तो हम इतना येलो नहीं बनाते। येलो का क्या कसूर है? क्या है? अच्छा, बोल्ड कलर्स बड़े इन होंगे समर, क्या ख्याल है? I think so. Yeah. बोल्ड कलर्स। Agree. People are feeling more confident. They want to. I think even with the whole advent of social media, लोगों को striking, you know, pictures लेनी हो जाऊँ मैं बस। and कोई मुझे देख ले बस। Yes. ठीक है। सिगरेट पैंट्स वापस आ जाएंगी शलवारों के बाद, और जो पूरा एक ट्रेंड आया था। Cigarette pants are very comfortable. Comfortable. So yes, They'll I remain. would say so. ठीक है, आगे आते हैं। फ्लोरल लहंगास। ये क्या दिखा दिया है? ये नहीं, डन, खत्म, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, विल सी यू इन 2025। ठीक है जी। फ्लोई गाउन्स जो बड़े लोगों ने पहने, I think that हमारे कल्चर में है कलीदार पेशवास, कलीदार अंगरखे। Some people call that gowns. I don't know, but I think अगर आपकी खुद की शादी है तो आप पूरा गाउन पहने, वरना दूसरी की शादी पे प्लीज आप गाउन ना पहने। किसी और की शादी पे थोड़ा हाथ रोक ले। अपनी शादी पे जो मर्जी आपकी आप पहन लीजिएगा। फ्रिंजेस जो और टैसल्स और ये वो, but you have to style them properly. जैसे दुपट्टे पे लगा लें या ज़्यादा शिमी there's no need for that. ज़्यादा शिमी now, and I wore some tassels and I kept like the पीछे like leaving bread crumbs behind. ये आपका टैसल निकला है, आपका टैसल निकल गया, थैंक्स। ओके, आगे आते हैं, आगे देखते हैं। मीडियम लेंथ दोबारा आ जाएंगे, नी लेंथ से थोड़ी छोटी, है ना? Especially for formals, because अगर आप you know वो स्टाइल से नहीं जाता, like it's always in style, so you want to wear something that's a normal length. ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोगो डिज़ाइंस भी हमारे पास, फेमस लोगो डिज़ाइंस जो मैं चाहूँगी कि हमारे गेस्ट देखें और हमें बताएं कि अगर वो गेस्ट कर सकते हैं कौन से डिज़ाइनर्स के लोगोज हैं। फन That sounds fun. जल्दी दे देते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट आवर फर्स्ट लोगो, लेट्स सी इफ दे कैन गेस हू इट इज। आसान ही हो सकता है, और अगर पाकिस्तानी तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। लेट्स हैव अ लुक। ये किसका लोगो है? सर्विस? No? Service shoes maybe? नहीं। Converse. Oh yes, I knew it had to do with shoes. I had no idea. I thought they were all. And I love Levi's. Levi's. Well done. Levi's. Is this Reebok? ये कौन है? ये Reebok नहीं है। एक सेकंड, ये Nautica. Reebok. Well done. Good for you. I'd never know. Ralph Lauren. Ralph Lauren. ठीक है।
स्पेलिंग गलत है। Adidas, ठीक है। Yes. They're all sports. Gap. क्या? ये क्या है? ये क्या बात हुई? हाँ। आगे। American Eagle. American Eagle. No, Hollister. Damn. Calvin Klein. That was easy. Last दिखाते हैं। ये Dolce & Gabbana. What does this even mean? What is this even mean? Okay जी. Message of today was कि लॉन ज़रूर खरीद लें। फरहा तालिब अजीज़ की खूबसूरत लॉन with some really real amazing women जिस पे बहुत ज़्यादा काम करती हैं। 4 amazing women all around the world. एक बार फिर I think the idea was to encourage real women to get out there, enjoy themselves, wear good clothing and feel beautiful. Feel good about themselves. ठीक है जी. Yes. Thank you ladies. It was a Thank pleasure you so meeting you. much. All the best with this season's lawn. हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक में. ब्रेक से वापस आएंगे. क्या होगा? बहुत कुछ होगा after the break. आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ओ कदे मिलदा से, ओ कदे मिलदा से, ओरे जानी ओरे प्यारा ओरे ओ कदे मिलदा से, ओ कदे मिलदा सी, ओ कदे मिलदा सी, ओरे जानी ओरे प्यारा ओरे ओ कदे मिलदा से, कदे मिलदा से, एक मजो यार बकु दुनिया बेकार मैं तो करा चाह यार मैं केड़े सुध बिहार मजो यार भी तू आई दिलदार भी तू आई जी जानी जानी आई मैं केड़े सुध गया हाथ जिने सकर उन्हें मखर जिने झटपट मजे वार पड़ कदे मिलदा से, ओ कदे मिलदा सी, ओ कदे मिलदा सी, ओ पीरा कदे मिलदा सी, ओ कदे मिलदा सी, ओ रे जानी ओरे प्यारा ओरे ओ सो कदे मिलदा सी, ओ मजबूर दिखा में ज़माने को मेरे यार से मिलता फसाने को परवाज़ हुई तेरे दर से तू ही मिला मेरे मर्द से तेरे अर्ज कवाली मैं तेरे दर्द कवाली मौला तू मुझको दिखा दे मंजिल तेरे अर्ज कवाली ओ मैं कदे मिलदा सी ओ पीरा कदे मिलदा सी ओ पीरा कदे मिलदा सी ओ कदे मिलदा सी ओ पीरा। चाय टोस्ट और होस्ट में आबिद ब्रोही एक्सक्लूसिव परफॉर्मेंस जबरदस्त। भाई अनुषे देखिए आपने मुझे बोला था आपका परफॉर्मिंग एरिया है। आबिद क्या हाल है आपके? कैसे आप? बिल्कुल ठीक है। बैठे बैठे और जुगाड़ू आ जाए, जुगाड़ू आ जाए, नसीफा नाम भी आ जाए। आबिद बहुत ज्यादा खुशी आपसे मिलके सबसे पहले तो, और जुगाड़ू बहुत शुक्रिया। किधर से रहा है आपने? भाई ये हमारा दोस्त हमारे मोहल्ले, आपने बताया था आपका परफॉर्मिंग एरिया है, कुछ इधर टैलेंट वैलेंट चाहिए, हमने बोला हमारा बच्चा गली में रहता है। इतना बड़ा बच्चा? ये आपका बच्चा है? पहले क्यों नहीं बताया? मैं बिना वजह पे लाइन मार रही थी। खुद कितना अच्छा गाते हो। अब बस ये है वो बहुत अच्छा गाता है यार। नसीफ खान तुम गिटार का भी इस्तेमाल कर लेते हो हर तरीके से। भाई वो अभी बजा रहा था पीछे से, उनको सोचा तबला टाइप कुछ बजा के दे दे। तार बजाने के ढोल बजाना शुरू कर दिया। जो हाथ में आया वो बजाएगा। चाइना से आया। नहीं वैसे अच्छा बजाए। अच्छा बजा है। अमित क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। ठीक है बस बिल्कुल ठीक। मुझे पता है तुमने इस सवाल का जवाब कुछ 600 दफ़ा दिया होगा, लेकिन 601 दफ़ा दे दो। अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि कहाँ से कहानी शुरू हुई और आज आप यहाँ पे मौजूद हो। माशाल्लाह ये सब बाद में पूछेंगे, पहले हमारे घर में, हमारे कैफे में मेहमान आया। क्या हो गया? घर में ही हमारे कैफे, तो आप चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, आइसक्रीम लेंगे या सिर्फ बिजली के साथ बैठ के बातें करेंगे? फ़ोन नंबर भी ले लेंगे। खाना रखा हुआ है सामने। अच्छा हमें जो
चाय पिए। चलो काम आया। आपको अपने हाथ से हम बड़ा अच्छा सा चाय बना के देते हैं। अच्छा वो तबले वाला का चाय बना पीनी नहीं पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी आबिद, बताओ थोड़ा सा अब अपनी कहानी के बारे में। यू नो अभी आप इतने यंग हो माशाल्लाह, सिब्बी से आपका ताल्लुक है बलूचिस्तान से। काफ़ी आप लोग क्या 5 भाई बहनें हो? हम लोग 8 बहनें हैं और 8 बहनें 5 भाई माशाल्लाह। तो जब अब वालिदैन आपको इस वक्त टेलीविजन पे देखते हैं तो उनको कितना फख्र होता होगा, या वो परेशान हो गए कि क्या कर लिया हमारे बच्चे ने, पागल तो नहीं हो गया कहीं? ऐसा ही है। बस ये माँ थोड़ी खुश होती है देखकर कि मेरा बेटा टीवी पे आ गया दोबारा, तो बड़ी खुश होती है। मेरी माँ मुझे देख के खुश होती है। ये है कि असल में मेरा ताल्लुक सिब्बी से, सिब्बी का इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका, कोयटा से आगे। गर्मी होती है बहुत गर्म है, बहुत गर्म, काफ़ी ज़्यादा। और मैं उससे छोटे गांव का हूँ, सिब्बी का, सिब्बी शहर का, बलूचिस्तान मेरा इलाका है। बिल्कुल। और मैं असल में वहाँ आना, सिब्बी मेला होता है वहाँ, तो असलम रिंद करवाता है वहाँ। ठीक है। तो उसके बाद में असलम रिंद सोहेल साहब मुझे जो ना वहाँ मेले पे चांस देते थे गाने के लिए। बिल्कुल। तो चांस देते गाने के लिए, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं गाता गया, लोगों को बोलता गया। अच्छा, कि यार बस शौक था गाने का? शौक था, बिल्कुल। काम करते थे, पढ़ते थे, क्या करते थे? मैं वहाँ काम करता था। काम करते थे? कहाँ काम करते थे आप? यही वेटर। टी? हाँ। अच्छा, चाय मैं वगैरह दिया लोगों को, ये हाँ। अच्छा। ये था। और कहाँ से कहाँ माशाल्लाह, देखो बस ये लोगों को मोहब्बत की बात होती है और टैलेंट भी होता है। बेशक बेशक। और कितना शुक्र करते हो रोज, कहाँ से कहाँ कहानी चली गई। किसने आपको नोटिस किया वहाँ पे, सिब्बी के जो मेला था वहाँ पे? वहाँ सिब्बी मेले में ये था कि असल में वो आया था, कहने में वहाँ फेरोज आया था, वो रजा शाह नाम है लड़के का, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। रजा शाह, ठीक है। रजा शाह आए वीडियो, उसने कहा कि यार हम जो ना आप लाहौर जा रहे हैं, आपकी जो ना आवाज़ ले जाएगा लाहौर। आप भी लाहौर आना। मैंने कहा लाहौर में पहले भी गया हूँ, मुझसे जो ये वहाँ बड़ा शहर है, बिल्कुल सही, तो मुझसे ड्रामे हो चुका है, मैं मुश्किल आऊँ वहाँ। बोला नहीं इस बार तो पक्का है भाई, पक्का है। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने ना मुझे कहा सिब्बी मेला घुमाओ, सिब्बी मेला घुमाओ। इन्होंने ना यहाँ कैमरा लगाया था सर के ऊपर, तो मेरी एक मुझे वीडियो फोकस किया, मेरी रिकॉर्डिंग करके ये लोग चले गए। तो उसके बाद मुझे लाहौर बुलाया, रिकॉर्डिंग की लाहौर में। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करके फिर पटारे से मुलाकात हुई, अहमद नकवी, उससे मुलाकात हुई। तो उन्होंने बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत दी, उन्होंने अपने पटारे पे रिलीज किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामाई सुपर बैंड उन्होंने म्यूजिशियन बनाया, समवॉट सुपर का ये जो गाना है ना बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने पटारे को दिया और काफ़ी हिट गया माशाल्लाह, और लोगों ने बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत दिया। बस ये है कि अब जो ना मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में अब टैलेंट को सपोर्ट करते हैं, है ना? बिल्कुल करते हैं, और करना भी चाहिए। अब करना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो ये है वो बच्चे, वो लड़के जो हमारे छोटे शहरों में, गांव में होते हैं, उनको सब क्या कहना चाहोगे आबिद? क्योंकि अब देखो तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है और माशाल्लाह तुम यहाँ आज आ गए हो, हम सबके आगे आ गए, हम सब तुम्हारे फैन बन गए। तो वो लोग जो छोटे शहरों में होते हैं, जिनका ख्वाब होता है, लड़के भी लड़कियाँ भी, क्या कहोगे उन्हें? मैं ये समझूंगा कि असल में मैं ये बोलूँगा, एक पैगाम है मेरा कि सुनो सबकी, करो मन की। हाँ, अगर मन करता है तो उस फील्ड पे जाओ, मन नहीं करता तो मत जाओ, ठीक है? जहाँ दिल है वहाँ जाओ। हाँ, तो लाजमी उस जगह पे जाए, आप मशवरा ले घर वालों से। बिल्कुल सही। मेरे घर वाले तो कुछ राजी थे, कुछ राजी नहीं थे, मगर वालिदा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा जेक दिया माशाल्लाह। अब आपको सब देख के ये कहते होंगे कि भाई हम सब राजी हैं। जुगाड़ू, बहुत शुक्रिया कि आप ले आए। किससे जानते हैं आप इन्हें? आबिद मेरा बड़ा पुराना दोस्त है। अच्छा, बचपन से मिले थे, क्या बोलते हैं। आबिद का एक बार पंखा खराब हो गया था घर पे। अच्छा। तो आबिद ने बोला, मुझे बुलाया, मैंने पंखा ठीक किया, इसका टैलेंट देखा मैंने, माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा गाता है। तो उसके बाद माशाल्लाह अब तो गाने वाने गा रहा है, यही हो गया मेरा भाई। बस जहाँ पे मन है वहीं पे आपको अपना जो है सारा कुछ फॉलो करना चाहिए। बड़ा अच्छा मैसेज दिया आबिद ने। हम एक ब्रेक लेंगे और हमारा मन है कि हम थोड़ा बहुत और भी इनके वीडियोस भी देखें, गाने भी सुने, आबिद से भी बात करें। आप भी कॉल कर सकते हैं, चाय भी तैयार हो रही है, आबिद हमारे साथ हैं। वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अले अले मुझा मारू अड़ा, मुझा जोगी अड़ा, मुझा सामी अड़ा, अले अले मुझा मारू अड़ा, मुझा जोगी अड़ा, मुझा सामी अड़ा। जोगी आयो मुना सुना तो, सामी आयो मुना सुना तो, जोगी आयो मुना सुना तो, सामी आयो मुना सुना तो, दिल के कयो कायल। अले 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 मुझा मारू अड़ा,
मुझे जोगियाड़ा, मुझे सामियाड़ा। हाँ ऐसी वैसी ना बात कर, मुझे सेना को ही मुलाकात कर। ऐसी वैसी ना बात कर, मुझे सेना को ही मुलाकात कर। दंग हो गया तेरे बालों में, दंग हो गया तेरे चालों में। हाँ अब्दुल शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे, अब्दुल शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे। बिछड़ा मानू में लाए व्या अल्लाह अले अले मुझा मारुआड़ा, मुझे जोगियाड़ा, मुझे सामियाड़ा, मुझे मारुआड़ा, मुझे जोगियाड़ा। Absolutely brilliant. अब मुझे ये बताओ कि जब वापस सिद्धि जाना होता है तो वहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन होता है? माँ तो लोग कहने में बड़े प्यार देते, मोहब्बत देते। कभी किसी ने कहा कि हाय हाय ये क्या कर लिया तुमने? यहाँ ये तो कहते हैं मुझे कहते कि यार, हैं, बड़े कहते यार होंगे ये तो ना, आप माशाल्लाह अब तो आप स्टार बन चुके हो, अभी तो बात ही नहीं करोगे। मैंने कहा नहीं यार मैं वही हूँ, तो वैसे ही रहूँगा जैसा हूँ। ये लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। तो मसलन मुझे अगर मैं स्टार बनाऊँ तो आप लोगों ने बनाया, मुझे आप लोग लाइक किया, आपने मोहब्त दिया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये? और मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क आया इसके बाद जब से वीडियो वायरल हो गई? क्या बात है, बड़ी सवाल। अच्छा सवाल है। जिंदगी में क्या फर्क आया है और आर्टिस्ट के लिए गवर्नमेंट को, हम जैसे लोगों को, मीडिया को तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए कि उनको ज़्यादा सपोर्ट दी जाए कि सिर्फ सोशल मीडिया स्टार ही बनना ज़रूरी नहीं है, अब कॉन्सर्ट्स हों, पैसे बने, एक आमदनी बने, एक करियर का जरिया बन सके? ये बात है, आपकी अच्छी बात है कि असल में हमारी जो हुकूमत है तो वो सपोर्ट नहीं कर, टैलेंट को सपोर्ट करती ही नहीं है। ठीक है, वो अपने मसले में लगे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर टैलेंट को सपोर्ट किया गया तो आखिर हमारा मुल्क का नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का। कि अगर बाहर शहर में जाएगा तो वाकई यार कहाँ का, पाकिस्तान के शहर का है, तो लाजमी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करें, जितने हमारे कॉन्सर्ट्स करने की इजाज़त दें। हाँ ये भी शोज मिले, पैसे बने, ऐसे ही। अगर मैं शो कर अभी मैं अगर शो करता हूँ ना तो अगर मेरे 4 पैसे आते तो 4 पैसे से मेरे कई मसले हल हुए। मैंने अपने टांगों का इलाज किया, मैंने अपने वालिदों को आँखों का इलाज किया, और मैं इसी पैसों से जो ना मैं अपना पढ़ाई भी कर रहा हूँ मैं, और शो भी कर रहा हूँ। मुझे लोग प्यार ज़्यादा, मुझे लाहौर के ज़्यादा प्यार मिला। मुझे लाहौर में शो दे रहे मुझे, मैं शो कर रहा हूँ, शो से जो ना मेरा ऐसा गुजारा भी हो रहा है मेरा। और मैं जो पैसे जो आते हैं ना वो पैसे खर्च नहीं करता, वो पैसे मैं नेक्स्ट रख कर मैं उससे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे तुम्हारी बातें सुन के इतना अच्छा लगा, इतना फख्र भी हो रहा है, और तुम्हारी कहानी सुन के इतनी खुशी भी हो रही है कि हमारे मुल्क में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप लोग आए, आगे बढ़े और ये सारा काम करें। कह रहे हो तो अपना राज भी करें। कोई इस पे डकैती मार ले आपके लिए। ये हमारे चाय टोस्ट और होस्ट कैफे की मैनेजर की हाथों की चाय थी। क्या बात है यार। और आपने भी गाना गाया ना तो थोड़ा आपका हलक भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, और अब तो उनको आते रहना है, गाते रहना है। फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? माँ बाप का कितना सपोर्ट है और आज वो तुम पे कितना फ़ख्र करते हैं? मेरे वालिद साहब तो फौत हो चुके हैं, बाकी ये है कि मेरी माँ है वो काफ़ी दुआएं देती है मुझे। मुझे कहती है कि अब तेरी अपनी लाइफ है, जी जैसे जितना जी। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी वालदा को मरा कराऊँ, इंशाअल्लाह। मेरी ख्वाहिश है। और मेरे घर में अभी बहुत काफ़ी लोग मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मैं अपने घर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अब तुम्हें घर वाले ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी अब तुमसे प्यार करना शुरू हो गया है। तुम हमारे बिल्कुल एक बहुत बड़े टैलेंट हो, तो हमारी तरफ से भी बहुत दुआएं और बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है आपके लिए। जुगाड़ू कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, क्या ख्याल है? गले लग जाओ उसके, गले लग जाओ उसके। मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहा कोई यार। बहुत यार क्या हुआ? ये गलत बात है यार। नहीं आबिद भाई यार, वैसे पता है लिफ्ट चल रही है, आप उनकी लिफ्ट में चले जाओ। आबिद भाई आपने जुगाड़ू को एक नया रंग निकाला है आज, तो वाकई हमने तो देखा ही नहीं था ये रंग। जुगाड़ू, तुम्हारे जुगाड़ बड़े अच्छे हैं, क्योंकि कभी कभी तुम लोगों को सिखाते हो करना क्या चाहिए, और कभी कभी तुम ऐसी चीजें ऐसे लोगों को लेकर आ जाते हो। ये जरूरी है ना, हमारे आर्टिस्ट लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। देखो मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं बिजली वाला बन गया। और आज तो इन्होंने मेरे साथ छोड़ दिया। मैं आपका नाम मुझे बिलाल बता के ना मैंने लिख भी दिया बिलाल, और ये आबिद नाम है। देखें आप नाम गलत बताया आपने, मेरा नाम आबिद बुरई है। बोला आबिद बुरई। आज की एक छोटी सी सोच है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आबिद हमारे साथ एक जीती जाती मिसाल है सोच के बारे में कि किसी का ख्वाब भी छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। ख्वाब ज़रूर देखें, ख्वाबों को फॉलो करें, अपने टैलेंट को, अपने दिल को। और अगर वाकई में आप दिल से कोई चीज़ चाहते हैं ना, दिल से, तो वो चीज़ आपके लिए अल्लाह मियां कोई ना कोई रास्ता आपके लिए ज़रूर निकाल लेता है। ऐसा होता है, आप ख़ुद भी इतने केपेबल हो जाते हैं। और कभी कभी अपने ख्वाबों को ये ना समझे कि पूरा नहीं हो सकता, या मैं नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता। और आगे ये कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, करते रहें, दुआएं करते रहें, मेहनत करते रहें। जो आपके नसीब में वो होना ज़रूरी है। आबिद, दुआएं, हम तो रोज़ अपने गेस्ट को दुआएं देते हैं। और कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहें जो इस वक्त आपको पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं? मेरी ये पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा डो न्यूज़ का,
जो इतनी बड़ी अखबार में जो ना तस्वीर मेरी छापी, इतनी बड़ी अखबार, इतनी बड़ी अखबार में ना, इतनी बड़ी अखबार फ्रंट पर छोटी तस्वीर तो नहीं, और बड़ी मुझे तस्वीर। अखबार से बाहर जा रही थी इसकी तस्वीर, इसकी वजह से अखबार बड़ा करना पड़ा। मैं बहुत शुक्रिया करूँगा डो न्यूज़ का। जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं अपने गांव गया ना, तो उसने मुझे कहा कि यार आबिद डो न्यूज़ पे जनाब की पिक आई है, तो मैं और डो न्यूज़ को काफ़ी शुक्रिया करूँगा। काफ़ी अच्छा लगता है, अखबार में भी तस्वीर आती है, फिर लोग उस पे समोसे रख के खा रहे होते हैं। नहीं ऐसे क्या हो गया है जुगाड़ू? हमारे शहर में ना काटते रखते। ठीक है जी, वीडियो देख लें या गाना सुन ले? गाना तो हमने सुन लिया है। आई वांटेड टू सी अ बिट ऑफ द वीडियो, बड़े मजे का है वैसे, वो समवॉट सुपर वाला भी। बड़ा अच्छा गाना जी हाँ, और समोसे भी है उसमें। बस मोहब्बत मैं दोस्त किसका है भाई, फिर है ना, तो टैलेंट झड़क दिया हमने। यार तुम इसका दोस्त बने कैसे यार? मुझे बस है कि मुलाकात हो गई कोई रास्ते पे। हाँ चले जी, एक नया गाना भी आपका आने वाला है, उसी के साथ खत्म करते हैं आज का सिलसिला। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और सपोर्ट करते रहें अपने लोकल टैलेंट को, अपने लोकल आर्टिस्ट को, क्योंकि यही जाके आगे हमारे पूरे मुल्क का नाम रोशन करते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू टुमारो। एंड नया गाना हो जाए और जुगाड़ू आप और मैं जरा हाथ ही हिला लेते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, क्या करेंगे उसके साथ? जी शुरू कर देंगे। पंखा चलो। अमा चाहे थी कथे पड़े तो, अबा चाहे तो कथे पड़े तो, अरे शौक अबा के पढ़ाई जो पा 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 लिखेगा पड़ेगा तो नवाब, जब नौकरी लिए जाओ तो जवाब, मेरे घर में वो डिग्री है वो किस काम की, हमें काम दो, हमें नाम दो, हमें थोड़ा सा जॉब दो, थोड़ा। हाँ आवाज है थी ओ अदे बड़े तो, आवाज है तो अदे बड़े तो, अरे शौक बाके पढ़ाई जो पा 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 पा। आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो।